हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है रामसर स्थल या वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की आर्द्र भूमियों के बारे में जानेंगे, कितनी है, कहाँ कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में कौन सी आर्द्र भूमि स्थित है, और यहाँ से आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछे जाने की संभावना है। तो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इस क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार कोई ना कोई प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलता है। तो चलिए अब जानेंगे बेहद बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि वेटलैंड्स या जिसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं वो आखिर है क्या, और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि इन आर्द्र भूमि को रामसर आर्द्र भूमि के नाम से क्यों जाना जाता है, इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की। किसे कहते हैं आर्द्र भूमि? तो जो दलदली क्षेत्र होता है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, जो दलदली क्षेत्र होता है उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है, और उसके आसपास बहुत अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ लगभग हमारे वर्ष के 8 महीने लगभग पानी भरा रहे या वर्षा होती रहे लगभग 8 महीनों तक, उसी को वेटलैंड का नाम दे दिया जाता है, उसी को आर्द्र भूमि कहने लगते हैं। जहाँ लगभग वर्ष के 8 महीने पानी भरा रहे उसको वेटलैंड का नाम दे दिया जाता है। इसके आसपास बहुत अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है और ये दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर जानते हैं एक एक करके इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले यहाँ आ जाइए कि भारत की रामसर आर्द्र भूमि कौन कौन सी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया आर्द्र भूमि या वेटलैंड किसे कहते हैं, जो दलदली क्षेत्र होता है, इसके आसपास बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता का जो टॉपिक है वो हमने इससे पहली जो क्लास हमारी हुई उसमें बेहद बेहतरीन तरीके से जाना। जैव विविधता से संबंधित हर एक पॉइंट को, अगर आपने पिछली क्लास को मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां जरूर से उसको पहले जरूर देख ले, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से क्लियर हो जाए। तो जहां लगभग 8 महीने तक पानी भरा रहे उसको वेटलैंड का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, आर्द्र भूमि को एक और नाम से जानते हैं, पृथ्वी का स्पंज। ठीक है, स्पंज आपने देखा होगा। स्पंज क्या होता है कि उसे अगर पानी में आप डालें तो सारा पानी सोख लेता है स्पंज। ठीक है, और उसको बाहर निकाल के अगर आप उसको निचोड़ेंगे तो उससे सारा पानी निकल जाता है। ठीक है, तो यानी अपने अंदर बहुत सारा पानी को अवशोषित करके वो रखता है और जरूरत पड़ने पर वो पानी प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको पृथ्वी का स्पंज कहते हैं, क्योंकि यह बाढ़ के समय क्या करेगा, पानी को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, जिससे बाढ़ का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो बाढ़ के समय क्या करेगा, ये अधिक से अधिक पानी को अवशोषित कर लेगा, और जब सूखा पड़ने का समय आता है तो इसका पानी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, वेटलैंड की वजह से जो हमारी पृथ्वी है उसका वाटर लेवल मेंटेन रहता है, इसी वजह से इसको पृथ्वी का स्पंज कहते हैं। याद हो गया? बहुत अच्छे तरीके से समझ गए आप, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि को लेकर के, वो पहला सम्मेलन हुआ था रामसर में। अब रामसर क्या है, ये एक शहर का नाम है जो कि ईरान में पड़ता है। ठीक है, तो वेटलैंड लगातार कम होते गए, इसीलिए क्या हुआ कि भाई जो ये वेटलैंड वाले एरियाज थे ये लगातार क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। लोग बाग इनकी जगह पर औद्योगिकीकरण या फिर इनका जो क्या कह सकते हैं हम, विनाश होता जा रहा था। वेटलैंड्स कम होते जा रहे थे, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा विनाश का कारण था, या आप कह सकते हैं कि जो जैव विविधता थी उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। तो जब लगातार ये आर्द्र भूमियां कम हो रही थी तो इसको देखते हुए
पहली बार 1971 में एक वेटलैंड को लेकर के एक सम्मेलन किया गया ईरान के रामसर शहर में। इसी वजह से फिर जो ये आर्द्र भूमियां होती है इनको रामसर के नाम से जानते हैं, रामसर आर्द्र भूमि। ठीक है, तो ये रामसर में जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1971 में पहला सम्मेलन हुआ था ईरान में, ईरान के रामसर शहर में। इसका उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। ठीक है, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। दोस्तों, आपको पता होगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 2 फरवरी को। अच्छा, हमने जब इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम्स याद करे थे, उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वेटलैंड या विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसकी 2021 में क्या थीम थी? ये आपके पेपर में बिल्कुल प्रश्न बन जाता है। तो जल्दी से बताइए 2021 की इसकी थीम क्या थी? अगर आपने पिछली क्लास को लिया है बहुत अच्छे से, तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, वेटलैंड्स एंड वाटर इसकी 2021 में जो 2 फरवरी को 2021 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। आगे बात करते हैं, भारत की जो पहली रामसर आर्द्र भूमि थी वो कौन सी थी, यानी जिसको सबसे पहले आर्द्र भूमि की श्रेणी में रखा गया था, भारत की कौन सी थी रामसर आर्द्र भूमि सबसे पहली? तो 1981 में जिसकी पहचान की गई थी उड़ीसा की चिल्का झील। कौन सी? उड़ीसा की चिल्का झील। तो बिल्कुल पूछा जाता है पेपर में कि भारत की सबसे पहली रामसर आर्द्र भूमि कौन सी थी? तो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जो चिल्का झील पड़ती है, इसको इस श्रेणी में रखा गया था 1981 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर इस इमेज की हेल्प से, इस मैप की हेल्प से हम लोग देखेंगे कहाँ कौन सी वेटलैंड स्थित है। इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको देख पाए। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में। आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप देखते चलिए कौन किसका संबंध कौन से राज्य से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो होकेरा आर्द्र भूमि, सुरिनसर और मानसर झील और सौमित्री, ठीक है, सौमित्री और वुलर झील, ये सभी संबंधित है। ये चारों आर्द्र भूमियां किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वहीं थोड़ा नीचे आते हैं तो पंजाब राज्य आ जाता है। तो पंजाब के कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं जिसको इस श्रेणी में रखा गया है रामसर आर्द्र भूमि की? तो हरीका झील, कंजीली और रोपर। ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्र भूमि और चंद्रताल, ये सभी हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। थोड़ा और नीचे आते हैं यहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो यहाँ की केवला देव और सांभर झील दोनों ही रामसर आर्द्र भूमि की श्रेणी में सम्मिलित की जा चुकी है। और नीचे आएंगे गुजरात आ जाएगा, तो गुजरात के नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको रामसर आर्द्र भूमि की श्रेणी में रखा गया है। केरल की बात करें तो केरल की अष्टमुडी और यहाँ पर कौन सी वेम्बनाड कोल, ठीक है, ये आर्द्र भूमियां हैं। तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलीमेयर, उड़ीसा की बात करें तो चिल्का झील जो कि सबसे पहले इसको सम्मिलित किया गया था भारत में, और भितरकनिका मैंग्रोव इसको भी यहाँ पर रामसर आर्द्र भूमि की श्रेणी में रखा गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इधर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ऊपरी गंगा नदी वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भोजताल, मणिपुर की लोकटक झील, असम की दीपोर बील, और बात करें पश्चिम बंगाल की पूर्वी कोलकाता वाला क्षेत्र और सुंदरवन वाला क्षेत्र, ठीक है, त्रिपुरा की रुद्रसागर झील, और यहीं अगर बात करें आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश की केल्लूर झील, ये सभी किसमें सम्मिलित है? रामसर आर्द्र भूमि की श्रेणी। अब आप कहेंगे मैम जब ये याद नहीं करना है तो इसको बताया क्यों? अब आएगा आपकी समझ में, जब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि अभी हाल ही में कौन कौन से राज्य में नई आर्द्र भूमियां घोषित की गई है। तो सबसे पहले तो कुल आर्द्र भूमि में आपको बता दूं कि भारत में
कुल वेटलैंड्स या कुल आर्द्र भूमि कितनी है अभी फिलहाल के टाइम में, वर्तमान में, तो कुल आर्द्र भूमि है 46, ठीक है, 46 आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स है भारत में। अगर बात करें तो कौन कौन सी नई हैं उन पर ज्यादा ध्यान आपको रखना है। ये जो ऊपर आपने देखी, इनसे इतना क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जो नई बनी है, क्योंकि नई वाली चीजें हमेशा पूछी जाती है। तो मैं आपको 2020 और 2021 दोनों की बताती हूँ, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बिहार में काबर ताल नामक ये एक स्थान है, इसको 2020 में वेटलैंड में रामसर वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया। उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को आर्द्र भूमि घोषित किया गया 2020 में ही, ठीक है। किससे संबंधित है? उत्तराखंड से। काबरताल बिहार से संबंधित है। महाराष्ट्र की लोनार झील को किस में सम्मिलित किया गया? रामसर आर्द्र भूमि में सन 2020 में। उत्तर प्रदेश के आगरा के सूर सरोवर झील को यहाँ पर 2020 में रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया, ठीक है। लद्दाख के त्योकर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया, त्सोकर को आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया 2020 में। और 2021 में नए नए ताजे जो आर्द्र भूमि बने हैं उनको देख लीजिए, जैसे गुरुग्राम हरियाणा की सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2021 में रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया, ठीक है। हरियाणा के झज्जर के भिंडवासा वन्य अभ्यारण्य को सम्मिलित किया गया है रामसर आर्द्र भूमि में, ठीक है। मेहसान गुजरात मेहसान की थोल झील को रामसर आर्द्र भूमि 2021 में घोषित किया गया। और सबसे आखिर में जो 46वें नंबर पर आर्द्र भूमि घोषित की गई, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। गुजरात के बड़ोदरा में पड़ती है वधावन वेटलैंड। वधावन वेटलैंड को 2021 में 46वीं वेटलैंड के तौर पर घोषित किया गया, ठीक है। सबसे लास्ट यही है फिलहाल में, गुजरात के बड़ोदरा में जो स्थित है वधावन वेटलैंड, याद रहेगी आपको। 2021 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया 46वें नंबर की, और 46 ही वेटलैंड अभी तक भारत में है। अब यहाँ से आते हैं इसके प्रश्नों पर। अब आपको समझ में आएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कल की क्लास से भी संबंधित होगा और आज की क्लास से भी। तो ये राजस्थान टेट में पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है? ये पूछा है हॉटस्पॉट से रिलेटेड, जो कि कल वाली क्लास का क्वेश्चन है ये, उसमें हॉटस्पॉट मैंने आपको बताए थे। तो निम्नलिखित में से जल्दी से बताइए कौन सा एक हॉटस्पॉट है। क्या अरावली हिल्स का वहां कोई जिक्र आया था? खासी हिल्स या पहाड़ियों का कोई जिक्र आया था? हिमालय का आया था या नहीं आया था? पूर्वी हिमालय का जिक्र आया था, ठीक है। तो आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपने बिल्कुल सही जवाब अभी तक दे भी दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो ये जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है हिमालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये देखिए, रामसर आर्द्र भूमि से संबंधित आ गया है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है या आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र नहीं है? वुलर झील है, बिल्कुल है, अभी हमने जाना था ऊपर, ठीक है, उस टेबल की हेल्प से। रुद्र सागर झील भी हमने देखा, उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भी जिक्र था, लेकिन कहीं भी राजसमंद झील का बात उसमें नहीं थी। तो यही इसका सही जवाब होगा, इसको कहीं भी इस तरीके से शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है कि 37 आर्द्र भूमि है, यह बढ़ चुकी है, क्योंकि ये तो उसी समय का लिखा हुआ है जब आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन अब 2021 की हम बात करेंगे तो 2021 में कितने हो चुके हैं? 46 हो चुके हैं। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ये भी मैंने जब इम्पोर्टेंट डेज आपको याद कराए, उसकी थीम याद कराई, तो तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। 19
नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 5 जून को मनाया जाता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। देखिए इनको भी रिवाइज कर लेते हैं जब यहाँ सामने आ ही गए हैं। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि वन लाइनर की तरह हम इसको देखेंगे। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? पर्यावरण स्नेही कीटनाशक के रूप में व्यापक उपयोग किसका किया जाता है? तो यहाँ व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है स्नेही कीटनाशक के रूप में नीम का, ठीक है, नीम का। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अजादी रेचता इंडिका, ठीक है। ये नीम का क्या है? साइंटिफिक नेम है। कई बार पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे यूज किया जाता है? स्नेही कीटनाशक के रूप में। आपने देखा होगा कि कई बार जब ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं तो नीम के पत्तों का धुआं कर दिया जाता है मच्छरों को भगाने के लिए। तो ये स्नेही कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग कर देते हैं। कई बार इसके पत्तों का तेल प्रयोग किया जाता है ना, बहुत तरीके से इसको यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, बीड़ी बनाने में किस पत्ते का प्रयोग किया जाता है? सीखना नहीं है कैसे बनाते, बस नाम याद रखना है, ठीक है। तो तेंदुई नामक पत्ते का प्रयोग किया जाता है। कभी आप ट्राई करके देखने लगो। मजाक कर रही हूँ, थोड़ा सा फनी भी आपको होना चाहिए, ठीक है। क्लास के बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा ले तो आपके लिए जो आगे के टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना आसान हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से कौन सा पेड़ प्रसिद्ध है? तो टेसू का पेड़ प्रसिद्ध है, ठीक है। टेसू का पेड़ प्रसिद्ध है। टेसू का पेड़ किस लिए प्रसिद्ध है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से। इतना आपको कंफर्म हो गया। मेरे ख्याल से शायद टेसू को प्लास का पौधा भी कहते हैं। अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे कंफर्म करिएगा, ठीक है। और प्लास के पौधे की वजह से, क्योंकि कई बार जंगलों में आग लग जाती है, उनके जब पत्ते आपस में रगड़ खाते हैं तो उससे जंगल में आग लग जाती है। मेरे ख्याल से टेसू प्लास के ही पेड़ को कहते हैं। क्या मैं सही हूँ? आप कंफर्म करिएगा अगर आप इसके बारे में जानते हैं। तो शायद इसी वजह से इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, भारत में मिलने वाला अकेला वास्तविक हिरण कौन सा है? तो काला हिरण है। काला हिरण किससे संबंधित है? सलमान खान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंकारा को कहा जाता है क्या? भारतीय गजाल, ठीक है। चिंकारा को भारतीय गजाल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, भारत में पाई जाने वाली जंगली गधा का स्थायी निवास कहाँ है? तो जो जंगली गधे मिलते हैं भारत में वो कहाँ मिलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है। जो जंगली गधे हैं वो भारत में गुजरात राज्य के जो कच्छ के रण हैं वहां पर पाए जाते हैं जंगली गधे, ठीक है। आगे चलते हैं, गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम के तहत गिद्धों की संख्या में आने वाली कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक, ठीक है। इसका नाम याद कर लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र महाराजगंज में खोला गया है। आगे बात करते हैं, विलुप्त जीव डोडो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। विलुप्त जीव डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है? तो ये मॉरिशस से संबंधित है। आगे बात करते हैं, लाल पांडा का संबंध किस देश से है? ये भी इंपॉर्टेंट है। लाल पांडा का संबंध है चाइना से, ठीक है। आगे बात करते हैं, उड़न छिपकली। उड़न छिपकली जिसको नाम दिया गया है ड्रेको, ठीक है। उड़न छिपकली भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में किस घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता है? आप क्या बताएंगे? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता है। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है भारत की? तो जल्दी से आंसर करिए। और शांत घाटी किस लिए फेमस है? इसका आंसर भी आप मुझे बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बस अब तो कल की क्लास में बहुत मेहनत से मैंने आपको समझाया था और मेरे ख्याल से आप अब गलती वहां पर नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं, भारत में थामिन मृग जिसको नाचने वाला मृग कहते हैं कहाँ पाया जाता है?
तो ये जो थामिन मृग है जो कि डांस करता है, ये मणिपुर में मिलता है। ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील के पास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, मणिपुर में। अच्छा, जो सांप होता है, मृग होता है, वो कब नाचेगा? जब उसको मणि मिल जाएगी। ठीक है, तो मणिपुर में ही नाचने वाला मृग होगा, है ना? बिल्कुल। तो ये हो गया आपका। इसके साथ अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर, जो कि आपकी जो वेटलैंड्स है उससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं वो कैसे बनते हैं। पूछा जाएगा वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है? ऑप्शन में देगा 35, 46, 32, 40। तो आप चुनेंगे अभी वर्तमान में 46 रामसर साइट्स है वर्तमान में भारत में अगर बात करें। ठीक है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो रामसर सम्मेलन की बात मैंने शुरुआत में ही कर दी थी कि रामसर सम्मेलन ईरान शहर के रामसर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? कि भाई आर्द्र भूमि का संरक्षण करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने ये भी तो अभी जाना, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2021 का थीम अभी हमने डिस्कस किया था। जल्दी से बता दीजिए क्या था थीम? विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल माना जाता है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश में स्थित जो रेणुका वेटलैंड है। ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो इस वाली क्लास से निचोड़ निकल करके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं वो इन क्वेश्चंस के रूप में आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये हमारे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य में 8 से सबसे ज्यादा रामसर स्थल 8 रामसर स्थल पाए गए हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा 8 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। विश्व में कुल कितने रामसर स्थल है? तो लगभग 2400 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, लगभग 2400। भारत में पहली रामसर साइट कौन सी थी या पहला रामसर स्थल किसको घोषित किया गया था? भारत की अगर बात करें तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा की चिल्का झील को 1981 में क्या किया गया था? रामसर स्थल घोषित किया गया था। और एक साथ 2 को किया गया था, तो आप दोनों जानते चलिए, ऑप्शन में जो मिले उसको टिक कर देना। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। बात करें 1981 में भारत के 2 स्थलों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। किस किस को? एक तो ओडिशा में स्थित चिल्का झील, ठीक है, और दूसरा है राजस्थान में स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको। तो ये दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो दोनों साथ देगा या दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किए गए थे 1981 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो विश्व का, वो भारत की बात की गई थी अभी, अब बात कर रहे हैं हम विश्व का। तो विश्व का पहला रामसर स्थल जो है वो 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था 1974 में विश्व का पहला रामसर स्थल। याद हो गया आपको? क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है आप सभी को। एक बार फटाफट से इन क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे, आपको क्लास में ही ये चीजें याद हो जानी चाहिए ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को अपना टाइम दे पाए। ठीक है, वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है? 46।
रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड। बात करें सबसे छोटे रामसर स्थल की तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश, यूपी में, ठीक है, यूपी में मिलते हैं 8 रामसर स्थल। बात करें विश्व में कुल कितने रामसर स्थल है तो लगभग 2400। पहली भारत की रामसर साइट कौन सी थी? तो 1981 में 2 को पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो विश्व की पहली रामसर स्थल था ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबार प्रायद्वीप, जो कि 1974 में घोषित किया गया था। क्लियर हो गया आपको? तो ये थी आपके वेटलैंड से रिलेटेड आपका टॉपिक, क्वेश्चन, सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं इस क्लास में। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर जरूर करना है और लाइक करना भी नहीं भूलना है। आज पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।